साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में वफात पा गए हैं। जब इन्होंने 20 जनवरी 1977 को अमेरिका की सदारत संभाली तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में शदीद तनाव था। लेकिन दिसंबर 1979 के आखिर में अफगानिस्तान पर सोवियत हमला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली का बाइस बना। जब वो बरसर-ए-इक़्तिदार आए तो इन्होंने ये वादा किया था कि वो अवाम से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इनसे कब्ल रिचर्ड निक्सन वाटरगेट स्कैंडल के बाद मुस्तफ़ी हुए थे। जॉर्जिया से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर, जो मूंगफली के काश्तकार थे, ने अपनी सदारत के दौरान मिस्र और इसराइल के दरमियान एक तारीख़ी अमन मुआहदा करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ताहम वो अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले और दूसरी जानिब ईरान में अमरीकी सिफारतकारों को यरगमाल बनाए जाने के बुहरान से निमटने में मुश्किलात का शिकार रहे। सिर्फ 4 साल बाद 1980 में रोनाल्ड रेगन ने इन्हें शिकस्त से दोचार कर दिया। व्हाइट हाउस से बेदखली के बाद जिमी कार्टर ने अमन और इंसानी हुकूक के लिए बढ़ चढ़कर काम किया और इन्हें नोबल अमन इनाम से भी नवाजा गया। अक्टूबर 2024 में जिमी कार्टर 100 साल के हुए तो वो अमरीकी तारीख के सबसे तवील अलउमर सदर बने। जिमी कार्टर ने 1974 में अमरीकी सदारती मुहिम का आगाज एक ऐसे वक्त में किया था जब अमरीका वाटरगेट स्कैंडल से गुजर रहा था। कार्टर ने खुद को एक सादा किसान की हैसियत से पेश किया जिनकी शख्सियत पर कोई धब्बा नहीं था। मुअर्रिख सेठ रॉटरामल उस जमाने की डी-क्लासिफाई की गई अमरीकी दस्तावेजात के पेश लफ्ज़ में लिखते हैं कि कार्टर की सदारत के पहले 3 बरसों में अमरीका इंडिया ताल्लुकात बेहतर हुए थे जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुरझा गए थे। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खुसूसी तौर पर जौहरी फैलाव के मसाइल के गर्द घूमते थे और अमरीका और इंडिया के बरअक्स दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात भी नहीं थे। कार्टर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव वैसे ही जारी रखा जैसे उनके पेशरो जेराल्ड फोर्ड और रिचर्ड निक्सन के अदवार में था। इस दबाव की गवाही डी-क्लासिफाई की गई अमरीकी सिफारती दस्तावेजात से मिलती है। पहले पाकिस्तान के सदर और फिर वजीर आज़म के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दबाव बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक पर भी उंगलियां अमरीका की जानिब उठें और जब उनका तख्ता अलटकर जनरल ज़ियाउल हक ने इख्तिदार संभाला तो अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक कार्टर ने तंज़िया लिखा कि हमारे देरीना दोस्त भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ। रॉटरामल लिखते हैं कि जुलाई 1977 में जनरल ज़िया की जानिब से आइन मुअत्तल करने और इख्तिदार संभालने के साथ साथ मजूल वज़ीर आज़म भुट्टो की किस्मत पर तवील जंग ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया। चूँकि ज़िया के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करके कार्टर मार्शल लॉ के नफाज या भुट्टो की गिरफ्तारी की तौसीक़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए कार्टर और ज़िया के दरमियान रवाबित नहीं थे। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुअत्तल होना, इसके जौहरी प्रोग्राम पर शकूक के साथ साथ जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ के खदशात ने पाकिस्तान को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त में तेज़ी से कमी और पाकिस्तान के जदीद हथियारों और जौहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल को रोकने के लिए अमरीकी क़यादत में बैन अल-अक़वामी कोशिशों को जन्म दिया। अमरीकी दबाव पर 24 अगस्त 1978 के वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फ्रांस पाकिस्तान को एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट फराहम करने के मुआहिदे से दस्तबरदार हो गया। कार्टर इंतज़ामिया ने 1977 से गैर रस्मी तौर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली खुराक के अलावा तमाम इमदाद पहले ही बंद कर रखी थी। अप्रैल 1978 में सूर इनक़िलाब के बाद नई अफ़गान हुकूमत और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की दिफाई तशवीश बढ़ चुकी थी। लेकिन कार्टर इंतज़ामिया के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। 9 जून 1978 को जनरल ज़िया को अपने ख़त में कार्टर ने इस मसले पर ज़ाती मुलाकात की तजवीज़ दी लेकिन ये मुलाकात 2 साल बाद ही हो पाई। जुलाई 1978 के इस्लामाबाद के दौरे के दौरान में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर डेविड नीवज़ून से पाकिस्तान के ख़जाना, मनसूबा बंदी और राब्ताकारी के वज़ीर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने कहा कि इन्हें ऐसा लगता है कि अमरीकी तरजीहात की किताब में पाकिस्तान की अब कोई जगह नहीं।
24 दिसंबर को सोवियत अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 3 रोज बाद यहां हुक्मरान हफीज अल्लाह अमीन को काबुल में महल में कत्ल कर दिया। तब अमरीकी इमदाद बंद थी क्योंकि पाकिस्तान एटमी पाबंदियों की जद में था। डॉन ओबराडोरफर लिखते हैं कि अप्रैल 1979 में पाकिस्तान की जानिब से एटम बम बनाने के काबिल खुफिया यूरेनियम अफजूदगी का प्लांट बनाने की मुहिम की वजह से अमरीकी इक्तिसादी और फौजी इमदाद बंद कर दी गई थी। साल के आखिर में पॉलिसी में रद्दोबदल करते हुए अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के फौरन बाद कार्टर इंतजामिया ने फैसला किया कि कांग्रेस से पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर पाबंदी हटाने के लिए कहा जाए, हालांकि एटमी हथियारों का प्रोग्राम जारी था। 24 दिसंबर 1979 का आना था कि सब कुछ बदल गया और सदर जमी कार्टर की इंतजामिया को जल्दी से पाकिस्तान के लिए फौजी और माशी इमदाद का प्रोग्राम तरतीब देना पड़ा। कार्टर ने पाकिस्तान को समिंगटन तरमीम से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दी और दाएं हाशिया में लिखा, मैं फिर भी एटमी अदम फैलाव की यकीन दहानी के कुछ जिक्र को तरजीह दूंगा, उससे ज्यादा नहीं जो हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। रॉटरडाम के मुताबिक दिसंबर 1979 के आखिर में अफगानिस्तान पर सोवियत हमला अमरीकी ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली का बायस बना। कार्टर ने पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात की कोशिश की। कार्टर ने पाकिस्तानी सदर मोहम्मद जिया अल हक के दौर में अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे की मुखालफत के लिए एक आमादा, अगरचे मुतजाद, साथी पाया क्योंकि उन पॉलिसी तरजीहात, जिन्होंने 1980 से पहले जनूबी एशिया के साथ अमरीकी ताल्लुकात को तश्कील दिया था, बड़ी हद तक तर्क कर दिया गया था। कार्टर की सोवियत यूनियन के खिलाफ हिमायत की कोशिशों के सामने उनकी इंतजामिया का जौहरी फैलाव का खौफ मानद पड़ गया था। अमरीका इंडिया ताल्लुकात, जो वजीर आजम मोरारजी देसाई के दौर में परवान चढ़े थे, उस वक्त खराब हो गए जब नौमुंतखब वजीर आजम इंदिरा गांधी ने सोवियत हमले की मजम्मत नहीं की। तब तक अमरीकी वुज़रा या दीगर ओहदेदार ही अपने पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ बातचीत करते थे। कार्टर अक्सर पॉलिसी फैसले पर हाशिए में शरीक होते। रॉटरडाम लिखते हैं कि ताहम सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का इंतजाम महकमा खारिजा से व्हाइट हाउस और थोड़ी हद तक महकमा दिफा और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी को मुंतकिल हो गया। दस्तावेजात इस तब्दीली की अक्कासी करती हैं। 1979 के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान बातचीत और खतूत से कार्टर की पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में ज़ाती दिलचस्पी का पता चलता है, जबकि सदर के मुआविन बराए कौमी सलामती उमूर ज़ुबैगनियो बरज़ीनसकी ने पाकिस्तान की अस्करी मदद के लिए अमरीकी कोशिशों की जिम्मेदारी संभाली। जनवरी 1980 को सदर कार्टर ने सदर जिया को खत में लिखा कि अफगान हुकूमत का तख्ता अलटना और सोवियत फौजी दस्तों के जरिए इस मुल्क पर कब्जा खित्ते के इस्तेहकाम और सबसे बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती के लिए एक गहरे परेशान किन खतरे की नुमाइंदगी करता है। इन हालात में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए अमरीका के अज़्म के बारे में कोई गलत फहमी ना रहे। जनवरी 15 को न्यूज़ एडिटर्स और डायरेक्टर्स के साथ एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जमी कार्टर ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। 18 जनवरी 1980 को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने स्टेट डिपार्टमेंट कहलाती अपनी वजारत खारिजा को एक तार भेजा जिसमें पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक ने अमरीकी अखबार नॉयसों के साथ बातचीत में हंसी उड़ाते हुए अमरीका की $400 मिलियन की मुतवक्के इमदाद को इंतहाई मायूस किन कहा और उसके इंतहाई नाकाफी होने का इजहार पीनट या मूंगफली करार देकर किया था। इन्होंने कहा कि इतने पैसों में पाकिस्तान का दिफा तो नहीं हो सकता, सोवियत यूनियन की दुश्मनी ही मोल ली जा सकती है। इस साल अपने स्टेट ऑफ द यूनियन पैगाम में सदर कार्टर ने निशानदही की कि पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती अमरीका के लिए बहुत अहम है। कार्टर ने आला पाकिस्तानी ओहदेदारों से अपने दौर के आखिरी हिस्से में मुलाकातें की। जनरल जिया ने कार्टर की दावत पर सदर जमी कार्टर और कौमी सलामती के मुशीर बरज़ीनसकी से 3 अक्टूबर 1980 को मुलाकात की। मुलाकात के बाद कार्टर ने कहा,
हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और इस दोस्ती की अजीम कद्र का इजहार करते हैं जो हमारे दोनों लोगों के दरमियान मौजूद है। जनरल जिया ने कहा कि इन्होंने कार्टर को गहरी समझ रखने वाली, इंसान दोस्त और आज़ादी दोस्त शख्सियत और अमेरिका के सदर की हैसियत से आज़ाद दुनिया के लिए रोशनी की किरण पाया। मरियम सूंगरू की अनकरा यूनिवर्सिटी के लिए उसी मौजू पर एक तहकीक का इख्तिताम इस जुमले पर होता है कि इस दौर में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले को एक ऐसे वाक़या के तौर पर देखा जिसके लिए ताउन की ज़रूरत थी और यूं दोनों एक दूसरे के हलीफ बन गए। ये BBC उर्दू का मजमून था जो कि 30 दिसंबर 2024 को साबिक अमरीकी सदर जमी कार्टर के वफात के मौका पर लिखा गया।